हेलो सबू, मैं आज 7वीं कक्षा के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है सीखो। तो बच्चों, आज हम एक सीखो सुंदर कविता को अभ्यास करेंगे और उसके भावार्थ भी जानेंगे। तो बच्चों चलो, सीखो कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। तो सीखो का मतलब होता है सीखना। तो हमारे जो चतुर्पार्श्व में जो प्राकृतिक माने दृश्य है, यानी कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, तो उसी में से हमें कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि बच्चों हमें प्रकृति से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, यानी शिक्षा मिलती है। हमें उस प्रकृति को शिक्षा को सीखना है और काम में भी लगाना है। तो प्रकृति का मतलब होते है क्या? प्रकृति की चीजें पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, वृक्ष, तरु, दीपक और जलधारा, जैसे ही गुरु से भी हमें कुछ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। यहाँ सब शिक्षा को हमें प्राप्त करके उसे हम कैसे काम में लगाएंगे, हम आज पढ़ेंगे। तो पहले चलो कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो बच्चों, ये था सीखो कविता। तुम उसे दोबारा अभ्यास करोगे और अपने नए स्वर से गाना सीखोगे। कविता के भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर दिया, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, यानी बाग में, उपवन में फूल रोज खुशी से मुस्कुराते हुए बाग में क्या करता है ना, अपने मन उल्लास करके झूलता है और चारों ओर सुबास फैलाता है। तो भौरे से नीत गाना, भौरे चारों तरफ घूम घूम कर गुनगुनाते हुए गीत गाता है। तो हमें उससे क्या सीखना है? फूलों से हमें यहाँ सीखना है कि फूलों की तरह हो, रोज हंसते मुस्कुराते और उल्लास मन से हम पढ़ाई करें और खुशी खुशी रहे। और भौरे जैसे गुनगुनाते हुए गीत गाता है, हम भी ऐसे गीत गाकर हर समस्या, हर हाल को खुशी खुशी में सुख समझकर हमें उसे क्या करते हैं ना, मन को उल्लास करके खुशी से हम फूलों की तरह हो, भौरों की तरह हो रहना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का मतलब होता है पेड़, पादप, बिटप। तरु से हमें क्या सीखना है ना, यहाँ सीखना है कि शीश झुकाना। शीश झुकाना का मतलब यह नहीं कि हरदम हम ऐसे ही सिर झुका के रहे। सिर झुकाना का मतलब है हमें अपने को बड़ा न मानना, गुस्सा न करना, घमंड न करना, अपने बारी का इंतजार करना, गुरुजनों को सम्मान देना, विद्यालय के नियम कानून को मानना, यह सब एक उत्तम आदर्श छात्र का उत्तम गुण होता है। तो हम
तरु से क्या सीखे ना शीश झुकाना, यानी बड़े लोगों, गुरुजनों, शिक्षक शिक्षयित्री के आगे नतमस्तक होकर और नम्रता का भाव से हमें हमारा बर्ताव ठीक करना सीखना चाहिए। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज जैसे पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा से डूबते हैं, तो हम क्या करना है, सूरज जैसे पहले उठ जगते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं और कहते हैं भाई मैं भी उठ गया है, तुम भी जाग जाओ और सभी को जगाओ। तो हमें सूरज से क्या सीखना है, सूरज उदय से पहले उठना है, हमारे नित्य कर्म सब खत्म करना है और हम पढ़ाई में ध्यान देना है। तो सूरज से हमें क्या सीखना है ना, तुम भी सूरज जैसे खुद जागता है और दूसरे को जगाता है, हम भी खुद जागेंगे और दूसरे को जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता से हम क्या सीखना है ना, दूसरे को यानी सहपाठियों को, हमारे छोटे भाई बहन, दूसरे को प्रेम स्नेह भाव के साथ बर्ताव करना लता से हम सीखेंगे। और पेड़ों से दूसरों की मदद करना सीखेंगे। दूसरों की मदद यानी पेड़ हमें फल फूल, औषध, ठंडी हवा, छाया और क्या देता है, ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ लकड़ी, ईंधन, कागज, ये सब कुछ हमें पेड़ देता है। हम पेड़ से ये सब प्राप्त करते हैं। उसी तरह पेड़ कहते हैं कि तुम दूसरों की दुखी, दरिद्र, दीनहीन लोगों के सेवा करो, उसे कुछ साहाय्य करो, सहायता करो, इसी से तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा। यह हमें पेड़ सिखाता है। लता सिखाते हैं दूसरों के साथ प्रेम भाव के साथ बर्ताव करना और पेड़ हमें सिखाते हैं दूसरों के मदद करना। हमें पेड़ और लता से यह सब सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक जैसे अज्ञान अंधकार को दूर करके रोशनी प्रदान करता है, हम भी उसी तरह ये समाज में रहकर, ये पृथ्वी में रहकर, ये संसार में रहकर कुछ अच्छे काम करके हमारा नाम अर्जन करना चाहिए। पिता माता के नाम के साथ साथ अपने नाम को भी रोशन करना सीखना चाहिए। किसी से, दीपक से अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान प्राप्त करना सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी जैसे हमारे अड़ी अर्धड़ी दुख कष्ट सब हो सकता है और हम उसके ऊपर खेलते कूदते नाचते, फिर भी वह हमारे सब कष्ट को बहुत सहन करता है। इसी तरह हमें ये संसार में जो सारे दुख दर्द कष्ट को खुशी खुशी से सहना है और पृथ्वी की तरह दूसरों की मदद करना है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा जैसे सब हर दम आगे आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी नहीं हटता। हमें उसी तरह कुछ भी दुख दर्द कष्ट जो भी कुछ समस्या आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमको कमजोर मत समझना चाहिए, हमको बहादुर समझकर आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। ये भारत देश के भी एक अच्छे संतान, एक अच्छे नागरिक बनना सीखना चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। हम धुआं जैसे हरदम ऊपर उड़ता है, कभी भी नीचे नहीं आता। हम उसी तरह हम अच्छे पढ़ाई करके, अच्छे काम करके हमें हमारा महत्व को हम ऊपर रखना चाहिए। मैंने सिर हमारे ऊपर करना चाहिए, नीचे नहीं करना चाहिए। कुछ भी खराब यानी छोटे काम कर हमारे सिर को नीचे न करके अच्छे काम करके देश की भलाई करके अच्छे नागरिक बन के हमारे नाम को रोशन करेंगे और हम सर्वदा हिमालय पर्वत की तरह ऊंचे रहना सीखना चाहिए। तो सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नीच गढ़ना। पहले हमारा कर्तव्य है कि हमें सत्पुरुष यानी महामानव से हमें यह सीखना चाहिए कि सर्वदा पहले अपने चरित्र। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नीच गढ़ना। नीच का मतलब है अपना, तो सत्पुरुष का मतलब है महामानव।
सज्जन व्यक्ति से हम उसके अच्छे गुण को सीखना चाहिए और पहला काम है कि हमारे चरित्र को पहले निर्माण करना चाहिए। उत्तम चरित्र होने से हमारा पढ़ाई भी अच्छा होगा और हम आगे बढ़कर अच्छे नाम कमा सकते हैं। इसीलिए हमें सत्पुरुषों से चरित्र निर्माण करना सीखना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। हम पहले हमारे गुरु होते हैं माता पिता और दूसरे गुरु होते हैं शिक्षक। तो घर में हम जब छोटे होते थे तो वह छोटे रहते हैं व जन्म लेते हैं, पहले हमारे गुरुजनों से या घर के माता पिता वयोज्येष्ठ व्यक्तियों से हमें अच्छे अच्छे गुण सीखने के लिए मिलता है और जब स्कूल आते हैं तो हमें गुरु से अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। तो बच्चों हमें इस कविता से यह शिक्षा मिली, क्या मिली ना, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, फूलों से हम नित्य हंसना सीखना चाहिए, भौरों से नित्य गाना सीखना चाहिए, तरू की झुकी डालियों से हमें नम्रता का भाव सीखना चाहिए और सूरज की किरणों से हम जगना और दूसरों को जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से हमें लता से हमें यह सीखना है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। बर्ताव का मतलब होते कथावार्ता उड़िए चुप हो जाए। तो लता से हम अच्छे बर्ताव करना सीखना चाहिए और पेड़ों से दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए। दीपक से अंधकार को दूर करके दूसरों को आलोक व रोशनी प्रदान करना सीखना चाहिए। पृथ्वी सबकी सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जल धारा से हमें जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना यानी प्रयास करना सीखना चाहिए। मुझे से हम हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना सीखना चाहिए और सत्पुरुषों के जीवन से हमें उत्तम चरित्र निर्माण करना यानी गठन करना सीखना चाहिए। चरित्र निर्माण या चरित्र गठन और या उत्तम चरित्र ही हमारा संपत्ति होता है। तो गुरु से हम उत्तम विद्या शिक्षा प्राप्त करना सीखना चाहिए। तो बच्चों हमें तो प्रकृति से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। हमारा कर्तव्य है कि हमें ये सब शिक्षा को सीखे और अपने अपने काम में लगाए और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए दे। तो बच्चों ये था सीखो कविता का भावार्थ। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर लेके आऊंगी। रहती हूँ, धन्यवाद। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.